वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 23 नवंबर और 23 नवंबर 2024 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम चर्चा करेंगे बीकानेर में भारत का पहला ऊंट बचाव व अनुसंधान केंद्र, गलता मंदिर परिसर में संतों का पेनोरमा स्थापित और राजस्थान में गर्ल्स डिफेंस अकेडमी की मंजूरी। पूरी डिटेल के साथ इनकी चर्चा करेंगे। डेली इस समय आपको ये क्लास मिलती है, संडे के दिन वीकली और फिर मंथली क्लास मिलती है, और साथ में हम पढ़ते हैं राजस्थान डेली सुजस सार। तो सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक बार सेशन को शेयर कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लो ताकि निरंतर प्रवाह के साथ हम आपसे जुड़े रहें। तो सबसे पहले कल के क्वेश्चनों को रिवाइज करते हैं। कल हमने पढ़ा खिल्लीराम मीणा को मिजोरम का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। वे किस जिले से है? इनका संबंध भरतपुर से। अमृत 2.0 योजना के तहत कितनों शहरों और कस्बों में पेयजल सप्लाई में सुधार किया जाएगा? 176। 68वें नेशनल स्कूल गेम्स में किस राज्य की सीबीएसई वेलफेयर गर्ल्स अंडर 17 बैडमिंटन टीम ने स्वर्ण पदक जीता? राजस्थान। 5वीं नॉर्थ जोन नेशनल पैरा शूटिंग चैंपियनशिप में किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता? जयपुर के सुनील कुमार ने। राजस्थान विश्वविद्यालय के यूरोपियन भाषा, साहित्य और सांस्कृतिक अध्ययन विभाग और भारतीय फ्रेंच शिक्षक संघ के संयुक्त तत्वाधान में 18 से 20 नवंबर 2024 को आयोजित सम्मेलन किस विषय पर आधारित था? तो टीचिंग ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज, ट्रेडिशन, ट्रांजिशन, एयर अडाप्टेशन। ठीक है, इस पर आधारित था। और ये हमने 5 क्वेश्चन कल पढ़े थे, और इसका टेस्ट आपको नानक क्लासेज ऐप में चल रही टेस्ट सीरीज जनवरी से दिसंबर 2024 में मिल गया। इसमें डेली, वीकली और मंथली टेस्ट प्लस पीडीएफ मिलती है, और वीडियो कोर्स में आपको नवंबर तक का करंट मिल चुका है। इसमें भी टेस्ट, पीडीएफ सब आपको उपलब्ध होती है। करें स्टार्ट आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न, हाल ही में राजस्थान के किस मंदिर परिषद में संतों के पेनोरमा बनाने तथा उज्जैन व अयोध्या की तर्ज पर कॉरिडोर निर्माण की घोषणा की गई है? हाल ही में राजस्थान के किस मंदिर परिसर में संतों के पेनोरमा, अलग अलग प्रकार के जो संत महात्मा थे उनके पेनोरमा बनेंगे, और उज्जैन मध्य प्रदेश और अयोध्या उत्तर प्रदेश की तर्ज पर कॉरिडोर निर्माण की घोषणा की गई है? तो गलता मंदिर जयपुर। जी बिल्कुल, गलता जी नाम सुना होगा आपने। गलता जी, जिसे उत्तर तोतात्री कहते हैं, मंकी वैली कहते हैं, गलता मंदिर जयपुर के अंदर है। वहाँ संतों का पेनोरमा उज्जैन अयोध्या की तर्ज पर कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। तो इसको जरूर याद रखना। मीरा मंदिर जो मेड़ता में है, 2024 में 520वें मीरा महोत्सव मनाया गया। कपिल मुनि मंदिर बीकानेर के अंदर है, जहां कार्तिक पूर्णिमा को विशाल मेला आयोजित किया जाता है और इसे प्रसाद योजना में शामिल किया जा चुका है। मच्छकुंड मंदिर है धौलपुर के अंदर। जयपुर के गलता मंदिर परिषद में संतों का पेनोरमा बनवाने और उज्जैन अयोध्या की तर्ज पर कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। अब लगभग पेनोरमा से क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता रहता है, तो अब की बार इस बजट 2024-25 में कौन कौन से पेनोरमे बनाने की घोषणा की है? जैसे श्री महावीर जी पेनोरमा करौली में बनेगा, श्री विद्यासागर जी महाराज पेनोरमा अजमेर में बनेगा, श्री भगत शिरोमणि कर्माबाई पेनोरमा कालवा डिडवाना कुचामन में बनेगा, जसनाथ जी का खत्रिया सर बीकानेर में, हेमा बाबा का बायुतु बालोत्रा में, भामा शाह पेनोरमा चित्तौड़गढ़ में बनेगा, रावचंद्रसन पेनोरमा जोधपुर में, गोविंद स्वामी पेनोरमा अटारी के अंदर, श्री गोकुला जाट पेनोरमा राजा खेमकर्ण पेनोरमा भरतपुर में, और आदिवासी पेनोरमा दौसा में, और जैसलमेर पेनोरमा जैसलमेर में। ये प्रश्न देखो, अभी आदिवासी पेनोरमे वाला सीएटी में प्रश्न पूछा था। तो ये बजट 2024-25 में कुछ पेनोरमा बनाने की घोषणा की गई थी, जिनकी चर्चा हमने की। इनको याद रखना, कोई भी पेपर में आ सकता है। 22 नवंबर 2024 को 100वें तानसेन उत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? ठीक है, अब ये तानसेन कौन सा है ये मत सोचना जो कि जो ये जाफरी तानसेन जर्दे वाले हैं, क्योंकि जो ये खाते हैं इनके दिमाग में सीधा ये तानसेन जाता है। ये तानसेन अकबर के दरबारी नवरत्न थे और संगीतज्ञ थे, वो तानसेन है, ध्यान रखना। तो 22 नवंबर 2024 को 100वें तानसेन उत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? जवाहर कला केंद्र जयपुर के अंदर। कहाँ? जवाहर कला केंद्र जयपुर के अंदर 100वें तानसेन महोत्सव का आयोजन किया गया। कब? 22 नवंबर 2024 को। बात आई है सेंट्रल पार्क जयपुर की, तो यहाँ गांधी वाटिका की शुरुआत हो चुकी है 2 अक्टूबर से।
मानगढ़ धाम बांसवाड़ा, मानगढ़ धाम बांसवाड़ा है, ये 17 नवंबर 2013 की घटना से आप वाजिब हैं। और मानगढ़ धाम और ये बेणेश्वर और ये एक मिलाकर वागड़ टूरिज्म सर्किट का निर्माण किया जाएगा। संगीत नाटक अकादमी जोधपुर में, जिसकी स्थापना 1958 को हुई। तानसेन उत्सव 2024 आयोजन जवाहर कला केंद्र जयपुर, तारीख है 22 नवंबर 2024। आयोजनकर्ता मध्य प्रदेश संस्कृत विभाग और जवाहर कला केंद्र जयपुर के संयुक्त तत्वाधान में। तानसेन अकबर के दरबारी संगीतज्ञ थे। जन्म इनका ग्वालियर में हुआ, मृत्यु आगरा में हुई। और तानसेन का असली नाम राम तनु पांडे था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राम तनु पांडे था, अकबर के दरबारी संगीतज्ञ थे। कौन? तानसेन। वेदांता समूह की सहायक कंपनी टेको के सहयोग से, टेको कॉरपोरेशन के सहयोग से भारत का पहला ऊंट बचाव और अनुसंधान केंद्र कहां बनाया जाएगा? जी बिल्कुल, वेदांता समूह की कंपनी है टेको, वो टेकेगी कहां? ऊंट के बचाव के अनुसंधान के लिए जैसलमेर में टेकेगी। क्या? अनुसंधान केंद्र टेके कहते ला टेक दो। तो टेको कंपनी है वेदांता समूह की, वो भारत का पहला ऊंट बचाव और अनुसंधान केंद्र कहाँ है? यानी ऊंट घायल हो गया, दुर्घटनाग्रस्त हो गया, कोई रोग हो गया, तो उसके लिए केंद्र बनाया जाएगा जैसलमेर में। और जाहिर सी बात है, सर्वाधिक ऊंट भी राजस्थान में जैसलमेर में है। हमारा राज्य पशु है जो 2014 में घोषित हुआ था और लगातार विलुप्त होने के कगार पे है। पिछली अगर रिपोर्ट देखें, 20वीं पशु गणना की रिपोर्ट देखें तो उसके अनुसार राजस्थान में लगभग माइनस में गए हैं 34.76% ऊंट। और पूरे भारत में सबसे ज़्यादा ऊंट राजस्थान के अंदर ही है। और लगातार ऊंट ने क्या है कि रेगिस्तान का जहाज कहते हैं, लेकिन फिर भी आजकल जो यातायात के साधन इस प्रकार के हो गए हैं, लोगों ने ट्रैक्टर वगैरह यूज होने लगे, क्योंकि हल जोतने के काम भी आता था, फिर सवारी ढोने के काम आता था, तो आजकल सवारी ट्रकों वगैरह पर जल्दी जल्दी पहुंचाने की पूरी कोशिश होती है। तो इसलिए इसकी कीमत क्या है कि इसका मूल्य घट चुका है प्रयोग करने में। जैसलमेर के अंदर भारत का पहला ऊंट बचाव और अनुसंधान केंद्र जैसलमेर। जिस प्रकार जोहड़बीड़ बीकानेर में राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र है, और विश्व का पहला ऊंट अस्पताल पूछे तो वो दुबई में है। विश्व का पहला ऊंट अस्पताल पूछे दुबई में है, तो ये जैसलमेर। राजस्थान में ऊंटों की घटती आबादी को देखते हुए राज्य प्रशासन ने निजी भागीदारी के माध्यम से जैसलमेर में भारत का पहला ऊंट बचाव व अनुसंधान केंद्र स्थापित किया है। वेदांता समूह की कंपनी टेको ऑर्गेनाइजेशन के प्रतिनिधियों ने जैसलमेर जिले का सर्वेक्षण किया और वहां पर इस प्रथम बचाव केंद्र की स्थापना से आवश्यक जीवन रक्षक सेवाएं उपलब्ध हुई। क्योंकि क्या होता है कि अगर ऊंट बीमार हो गया, दुर्घटनाग्रस्त हो गया, तो फिर उसका सही रूप से इलाज नहीं हो पाता तो उसकी लगभग मृत्यु हो जाती है। राज्य सरकार ने उष्ट्र राष्ट्रीय विकास परियोजना भी स्टार्ट कर रखी है। इसमें पहले ऊंटनी के बच्चे के जन्म पर पहले 10,000 रुपए देते थे, अब इसको बढ़ाकर 20,000 रुपए करती है। तो ध्यान रखियो, ऊंट को बच्चों तोड़ियो। कथन 1, हर्षिता बत्रा ने मिस राजस्थान 2024 का खिताब जीता। और कथन 2, मानिका सुथार ने मिस यूनिवर्स राजस्थान 2024 का खिताब जीता। सही उत्तर क्या होगा? और मैं आप सभी साथियों को बता देता हूं, जो दूसरा चैनल है अपना नानक क्लासेस शिव सर, उसमें मैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत विभाग के लिए लगातार क्लासें ले रहा हूं। कल मैंने जून जुलाई की क्लास ले ली, 3 क्लासें आ चुकी है 50-50 क्वेश्चनों की, और कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन है जो आरपीएससी का ट्रेंड है। तो कल उसमें मैंने ये क्वेश्चन करवाया था जून जुलाई वाले महीने में। तो कथन दोनों ही सही है। हर्षिता बत्रा ने मिस राजस्थान 2024 का खिताब जीता, जबकि मानिका सुथार ने मिस यूनिवर्स राजस्थान 2024 का खिताब जीता। तो सारे देख लो, एक तो मिसेज राजस्थान रखना है याद, सलोनी वर्मा। एक फेमिना मिस इंडिया राजस्थान 2024 वैष्णवी शर्मा। मिस राजस्थान हर्षिता बत्रा और मिस यूनिवर्स राजस्थान 2024 मनिका सुथार। बस ये 4 याद रखना, प्रश्न यहां से आएगा। अब 2023 वाले तो जरूरत नहीं है, 24 वाले ये चारों पॉइंट आपको याद रखने ही रखने हैं। ठीक है, ये पुराने हो चुके हैं। देखो, नंदिनी गुप्ता, वैष्णवी, प्रियनन सेन, प्रवीणा अंजना, ये चारों पेपर 2023 के हर एक अलग अलग एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ चुके हैं। राजस्थान में 100 करोड़ की लागत से गर्ल्स डिफेंस एकेडमी की स्थापना कहाँ की जाएगी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे राजस्थान के शिक्षा मंत्री कोलकाता गए थे और वहां उन्होंने घोषणा की थी, और 100 करोड़ की लागत से बनाने के लिए MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया गया। गर्ल्स डिफेंस एकेडमी की स्थापना ये होगी बीकानेर के अंदर। कहाँ पे? बीकानेर में। तो शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने जैमलसर बीकानेर में गर्ल्स डिफेंस एकेडमी की स्थापना करने की घोषणा की है।
बीकानेर में गर्ल्स डिफेंस एकेडमी के लिए 100 करोड़ के निवेश का एमओयू साइन किया गया है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट पर्सन है। सुजस बुलेटिन 11 माह में ही 10.32 लाख जल कनेक्शन जारी होंगे, क्योंकि जल जीवन मिशन के तहत टारगेट है 2024 में इस लक्ष्य को पूरा करने का। और मुख्यमंत्री विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी 4 देशों की यात्रा पर गए थे, पहुंच चुके हैं और मुख्यमंत्री ने की मुलाकात, क्योंकि एक मुलाकात जरूरी है। तो 16वीं विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी और हमारे राजस्थान के नए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुलदस्ता देकर किया सम्मानित। और आज बहुत बड़ा अपडेट, उपचुनाव के नतीजे 7 विधानसभा क्षेत्र के शुरू हो चुके हैं। पर्यटन सुविधाओं को विकसित करते हुए राजस्व वृद्धि में गति लाएंगे, सड़क निर्माण करवाए करेंगे। और द साबरमती रिपोर्ट देख ली भी मुख्यमंत्री ने। अगर आपको टाइम नहीं है तो मुख्यमंत्री से पूछ सकती हो कि फिल्म में क्या क्या दर्शाया गया है और क्या है। टेलीग्राम ज्वाइन करो नानक क्लासेज और नानक क्लासेज शिव सर, ताकि आपके पास अपडेट, लिंक, कोई भी सूचना, पीडीएफ वगैरह सारी उपलब्ध होती रहे। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था द साबरमती रिपोर्ट फिल्म किस विषय पर आधारित है, तो गोधरा कांड। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब कमेंट में देना है। न्यूनतम वनावरण प्रतिशत वाले जिलों में कौन सा जिला दूसरे स्थान पे है? न्यूनतम वनावरण प्रतिशत वाले जिलों में कौन सा जिला दूसरे स्थान पे है? जोधपुर, चूरू, जैसलमेर, बीकानेर। सही जवाब देना है। और यस्टरडे डोज, हिंदू राजा हेमचंद्र विक्रमादित्य का संबंध राजस्थान के अलवर जिले से। दाराबाई कुंड अवस्थित है बूंदी में। राजस्थान के डेगाना क्षेत्र में टंगस्टन से संबंधित कौन सा खनिज पाया जाता है? वुल्फ्रेमाइट। भारत सरकार द्वारा भारतीय रुपए का चिन्ह किस वर्ष अपनाया गया? 15 जुलाई 2010। और प्रतिवर्ष राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को बनाया जाता है। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन भारत में, और भारत में राजस्थान का दूसरा स्थान है। अब आपके लिए नेक्स्ट डोज के अंदर क्वेश्चन है जूनियर इंस्ट्रक्चर इलेक्ट्रीशियन, ठीक है, एग्जाम 2024 के अंदर प्रश्न आए। राजस्थान का सबसे पूर्व में स्थित बिंदु कौन सा है? जमुनापुरी व लोही नस्लें क्रमशः किस पशु से संबंधित है? नारायणी देवी वर्मा किस प्रजामंडल से संबंधित है? वनस्थली में जीवन कुटीर की स्थापना किसने की? और पद्मावत नामक महाकाव्य की रचना किसके द्वारा व कब की गई? पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। जाते जाते आप वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना। बाकी हमारी नानक क्लासेज एप्लीकेशन के अंदर रीट L1 मेंस और रीट L1 मेंस के लिए वीडियो कोर्स और टेस्ट सीरीज उपलब्ध है। पात्रता और वीडियो कोर्स उपलब्ध है, और इनमें फिलहाल शिक्षण विधि के टेस्ट आपको डाले जा रहे हैं। 6 से 12 की पुस्तक आप जरूर अध्ययन करें, लाके बहुत ही शानदार है। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर के टेस्ट सीरीज और वीडियो कोर्स उपलब्ध है। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। रीट पंजाबी की पुस्तक उपलब्ध है। सामाजिक अध्ययन प्रताप क्लासेज पे, जो हमारा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट आता है डेली, प्रताप क्लासेज पर रीट पात्रता परीक्षा 2025 के लिए सामाजिक अध्ययन की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है। कंप्लीट टॉपिक वाइज टेस्ट, एनसीईआरटी बेसिस और आए हुए प्रश्नों पर आधारित, बहुत ही शानदार है। इसका अध्ययन करिए। कोई आरएस प्री की तैयारी कर रहा है तो हमारी टेस्ट सीरीज है स्पेशल करंट अफेयर्स की, समसामयिक घटनाएं, राजस्थान की अर्थव्यवस्था वगैरह जितने भी आपके टॉपिक है वो सब उपलब्ध हैं टेस्ट के माध्यम से। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।